नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में बताता हूं जो आजकल ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उस जमाने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नाराज ना हो, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा ना हो, मेरे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को कोई परेशानी ना हो, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरा ही रहे, किसी और के साथ तो हो ही लेकिन मेरे को नहीं छोड़े। ऐसे रिलेशन एक दूसरे के साथ होते थे, सामाजिक बातें, घरेलू बातें एक दूसरे के साथ बनी रहती थी, बातें एक दूसरे के साथ रिलेशन बने रहते थे। तो इस तरह के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन हुआ करते थे और उन्होंने किसके साथ क्या किया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का, खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक फिल्म की बात कर रहा हूं जिस फिल्म का नाम था शागिर्द। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1 जनवरी 1967 यानी 1 जनवरी 1967 को। इस फिल्म के कलाकार थे जॉय मुखर्जी, सायरा बानो और इसके गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसके डायरेक्टर थे समीर गांगुली और इसके प्रोड्यूसर थे सुबोध मुखर्जी। यह फिल्म सुपर हिट फिल्म हुई थी, ऑल इंडिया में तूफान मचाया था और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी थे सब लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। इसके बाद सुबोध मुखर्जी साहब ने अगली फिल्म बनाई अभिनेत्री, जिसके कलाकार थे शशि कपूर और हेमा मालिनी। जबकि इस फिल्म में पहले हीरो के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे जितेंद्र, क्योंकि हेमा मालिनी थी ना उसमें, तो उन दिनों कुछ ऐसी बात थी, शायद आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन इस फिल्म में हीरो रखे गए शशि कपूर। यह फिल्म भी पूरी मेहनत लगन के साथ बनी और बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया फिल्म को, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हो, फिल्म बिल्कुल नहीं चली। इवन कहीं पर भी यह फिल्म नहीं चली। 12 मई 1970 कौन सा अशुभ दिन था भगवान ही जाने, लेकिन अभिनेत्री बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस हुआ और अच्छा खासा लॉस हुआ। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे बी.आर. चोपड़ा जी के छोटे भाई राज चोपड़ा जी, जो कि दिल्ली यूपी में उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था। उन्होंने ये फिल्म दिल्ली यूपी में रिलीज की थी, जिसका नाम था अभिनेत्री और प्रोड्यूसर थे सुबोध मुखर्जी। टेलीफोन पे आपस में बातचीत होती रहती थी। एक बार राज चोपड़ा जी बॉम्बे आए हुए थे, तो वैसे भी वो आते थे क्योंकि उनके बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा जी और एक भाई धर्म चोपड़ा जी और एक भाई यश चोपड़ा जी यहाँ बॉम्बे में थे। तो वो यहाँ आए हुए थे। आते आते उन्होंने उनको फोन किया कि मैं यहाँ आया हुआ हूं, आपसे मिलने आऊंगा। तो सुबोध मुखर्जी ने कहा आना जरूर, मैं वेट करूंगा, कल तुम चाय पे आओ, अपन साथ में बैठते हैं। सुबोध मुखर्जी बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे और राज चोपड़ा जी आए, मिले, दोनों गले मिले, खुशी खुशी बात की। बात करते करते बात अभिनेत्री पे चली कि यार क्या कमी रह गई, क्या परेशानी थी, कुछ समझ में नहीं आता, पिक्चर चली नहीं। राज जी ने कहा जी क्या किया जा सकता है, कोई चलती है कोई फ्लॉप हो जाती है, यही दस्तूर है दुनिया का। हमेशा अगर हिट होती रहे ऊपर वाले को कौन याद करेगा। खैर सुबोध मुखर्जी ने कहा नहीं यार अगली फिल्म बनाते हैं। करते करते बातचीत तो होती चली। 1-1.5 घंटे के बाद में राज चोपड़ा जी ने बोला ठीक है सुबोध मुखर्जी मैं चलता हूं और अगली फिल्म शुरू कीजिएगा तो बताइएगा। बोला जी जरूर जरूर। लेकिन जैसे उठ के जाने लगे राज चोपड़ा जी, तो सुबोध मुखर्जी ने कहा राज जी कल आप जा रहे हैं क्या? बोला नहीं मैं कल लेट नाइट जाऊंगा, लेट नाइट की फ्लाइट है मेरी। बोले ठीक है आप कल 4 बजे एक बार ऑफिस जरूर आइएगा। बोले अब क्या काम, मिल लिया आपसे बात, कोई अब दूसरे भी काम है? बोला नहीं कल आप 4 बजे जरूर आइएगा। राज चोपड़ा जी दूसरे दिन 4-4:15 बजे पहुंच गए उनके पास में। जब वहां उनके पास पहुंचे फिर चाय वाय पीते रहे, बातचीत होती रही। तो राज जी ने कहा बोले ठीक है जी मैं अब चलता हूं। बोले ठहरिए। उन्होंने एक लिफाफा राज चोपड़ा जी के हाथ में दिया। तो राज चोपड़ा जी ने खोल के देखा तो उसमें 90,000 रुपए का चेक था। राज जी ने कहा ये क्या चेक है मुखर्जी साहब? बोला आपको लॉस हुआ है और मैं प्रोड्यूसर हूं, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लॉस को
बांटना भी मेरा काम है। अरे बोला छोड़िए सर, क्या बात कर रहे हैं? बोला नहीं, ये आपको लेना ही पड़ेगा, मैं नहीं जानता, अगर आप नहीं लेंगे तो आगे मैं जो भी फिल्म बनाऊंगा मैं आपको नहीं दूंगा। तो साथियों, मजबूर होकर राज चोपड़ा जी ने वो 90,000 का चेक सुबोध मुखर्जी साहब से अभिनेत्री में लॉस होने की वजह से लिया, जबकि वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन सुबोध मुखर्जी नहीं माने और उनको मजबूरी में लेना पड़ा। इस तरह से दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आजकल ऐसा होता है? उस जमाने में प्रोड्यूसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एग्जीबिटर हो, सिनेमा हॉल के मालिक हो, टॉकीज वाले हो, कोई भी हो, एक रिलेशन आपस में बहुत चलता था। भाई थोड़ा सा दुखी मैं हूं तो थोड़ा सा दुख मैं बांट लेता हूं, थोड़ी खुशी मैं हूं तो थोड़ी खुशी दे देता हूं। इस तरह से इंडस्ट्री चलती थी, तभी तो इतनी मजबूत इंडस्ट्री थी साथियों, इतनी मजबूत थी जिसे कोई हिला नहीं पाया। सरकार ने जम के लूटा इस इंडस्ट्री को टैक्स के रूप में, तब भी ये इंडस्ट्री हिम्मत करके खड़ी रही। अब ऐसा नहीं मिलता, अब न ऐसे प्रोड्यूसर हैं न वैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। खैर डिस्ट्रीब्यूटर तो खत्म ही हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, सब जगह बंद हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये उस जमाने की ऐसी इंडस्ट्री हुआ करती। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी, खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं खजाना यादों का।